हेलो स्टूडेंट्स, वीसीसी पोखरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पूरन सिंह, आपके मैथ का टीचर, ले चलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा आज कि जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रेपेजियम के बाद में हम आगे उसकी पीढ़ी को लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, फिर उसके बाद में रोम्बस के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, उन सबको लेकर चलेंगे। तो इससे पहले जो पीढ़ी थी वो मैंने आपको बता दी, पॉइंट था, पॉइंट से लाइन था, लाइन से फिर प्लेन बना, प्लेन से फिर 2D सरफेसेज आए, 2D सरफेसेज प्लेन के अंदर जैसे कि ट्राइंगल आ गया, फिर क्वाड्रिलेटरल आया, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो टाइप के क्वाड्रिलेट थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, फिर उनके बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद में हमने कॉन्वेक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। उसके अंदर हमने सबसे पहले एक तो पढ़ा हमने कि ट्रेपेजियम क्या होता है, उसके बाद में काइट के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उनके सारे पेरीमीटर, उनके एरियाज डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि जो ट्रेपेजियम था, जो आपका बेटा ट्रेपेजियम था, उसके अंदर क्या था, वन पेयर ऑफ साइड्स जो थी वो क्या थी, पैरेलल थी। ये चीज इसके पैरेलल थी। ये था आपके ट्रेपेजियम के अंदर। अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेपेजियम है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, तो क्यों ना इसके बोथ पेयर ऑफ साइड्स को मैं क्या कर दूं, अगर पैरेलल कर दूं तो कौन सी शेप बनेगी। मतलब ये वाली जो साइड है, अगर इस साइड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो मैंने ये बनाया और दूसरी वाली चीज ये बनाई। यहाँ पर ये चीज इसके पैरेलल और ये चीज इसके पैरेलल, इस तरीके का मुझे शेप मिला। अब ऐसा करने पर जो मेरे को मिला, उसके अंदर मैंने देखा कि ये वाली चीज इसके पैरेलल है और जो दूसरी वाली है साइड्स, वो आपस में भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। अब यहाँ पर ये चीज इसके पैरेलल, ये चीज इसके पैरेलल, तो हमने इसका नाम रख दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है। तो इस तरीके से हमें मिला कि अगर हम बोथ पेयर्स को हम और बोथ ऑपोजिट साइड्स को, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है, बोथ ऑपोजिट साइड्स को अगर हम क्या कर दें, पैरेलल कर दें, तो हमें जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, पैरेललोग्राम। तो हम कहाँ आ गए, ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम में आ गए बच्चों। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखते जाइए, समझते जाइए कैसे करते जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम पैरेललोग्राम के बारे में। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, पैरेललोग्राम। ओके, सो जो पैरेललोग्राम है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बात। डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके अंदर जो ट्रेपेजियम है उसकी सारी प्रॉपर्टी तो होगी, जो समलंब चतुर्भुज है उसकी सारी विशेषताएं होगी। तो पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ओके, क्योंकि इसका जो डायग्राम अगर हम देखें अच्छे से, समांतर मतलब समान है, जिसके बीच में अंतर हो, समांतर। ये चीज इसके, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। और ये चीज किसके पैरेलल है, इसके। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम दिख रहा है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल।
भाई ट्रेपेजियम में नॉर्मली क्या होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ये एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें दोनों पेयर्स जो है ऑपोजिट साइड्स के वो दोनों के दोनों पैरेलल है। भाई ट्रेपेजियम ये इसके पैरेलल होता ही है, हमने अगर दूसरे को भी पैरेलल कर दिया तो वो ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब मैंने ट्रेपेजियम बोल दिया तो क्या मेरे को ये बोलने की जरूरत है कि वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, क्योंकि ट्रेपेजियम अपने आप पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है ही, क्वाड्रिलेटरल है तो अपने आप क्या है, पॉलीगन है। समझ गए? तो सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है। तो डेफिनेशन में लिखेंगे व्हाट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? ए पैरेललोग्राम, बोलो आप बोलो, ए पैरेललोग्राम इज अ, क्या हो जाएगा, क्या है पैरेललोग्राम? एक ट्रेपेजियम। समांतर चतुर्भुज क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लगाई है। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम हैविंग बोथ, बोथ मतलब दोनों, सिर्फ ये नहीं, दोनों, ये वाले भी और ये वाले भी, हैविंग बोथ पेयर, हैविंग बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट, both pair of opposite sides are parallel, both pair of opposite sides parallel जिसके अंदर हो, ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या कहेंगे बच्चों? पैरेललोग्राम कहेंगे। अब इसकी क्या खास बात आई, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आई, तो पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में इसके पेरीमीटर और एरिया के बारे में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालते हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज, या फिर एक और अच्छा वर्ड बताते हैं आपको, करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती है ना वो पैरेलल तो होती है, ये तो बात आ गई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी डालते हैं हम इसके अंदर कि यहां से स्टार्ट करते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल लिख दिया, फिर पैरेलल का सिंबल और ग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि AB जो होगी वो किसके पैरेलल होगी? DC के पैरेलल होगी, एंड AD जो होगी वो किसके पैरेलल होगी? BC के पैरेलल होगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, दैट इज ये। ओके, दूसरी बात ये हुई कि जब हमने उनके ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया तो ऐसा करने पर हमें ये भी मिल गया कि ऑपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल भी हो गई, ऑपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या है बेटा? वो इक्वल भी होती है, आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो साइड है, AB साइड जो है वो किसके इक्वल है? DC की। इसको कैसे शो करते हैं? ऐसे, ये वाली चीज इसके इक्वल और ये वाली चीज इसके इक्वल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. So this is the second point, that opposite sides of parallelogram are equal. Now let's discuss the third property of parallelogram. क्या है पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी? कि इसके अंदर जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, सेक्ट मतलब उसको सेक्शन करना, उसको तोड़ना। तो जैसे मान लो अगर मैं इसकी एक डायगोनल ये मान लेता हूं ABD और इसकी दूसरी डायगोनल को मैं मान लेता हूं AC, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने बोल दिया कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोल दिया मैंने O।
ओके, सो यहां पर ये जो डिस्टेंस है कि जो AO है, जो AO है ये किसके इक्वल हो जाएगा, CO के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला जो DO है ये किसके इक्वल हो जाएगा, BO के इक्वल हो जाएगा। जो DO है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BO के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि BO किसके इक्वल हो, CO के। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं, आप आगे क्लास में देखोगे कि भाई ये एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे कि भैया ये साइड इस साइड के इक्वल है, फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गए, फिर ये यहाँ पर ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल हो गए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो इस तरीके से एंगल साइड्स, एंगल ये दोनों एंगल इक्वल, फिर ये दोनों एंगल इक्वल, फिर ये साइड इस साइड की इक्वल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से जो कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलो बच्चों, अब ये तो हो गया। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है, कौन सी डायगोनल्स क्या होती है, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाती है। BD किसके इक्वल हो जाएगी, AC, BD इज इक्वल टू AC। तो इसके अंदर हम लिख देंगे थर्ड पॉइंट में डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। हर डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। मतलब जितना, इसको हम कैसे कह सकते हैं, जैसे यहां पर रेड कलर में लिखा हुआ है कि जो दिस इंप्लाइज AO इज इक्वल टू CO एंड AO किसके इक्वल होगा, CO के, और BO किसके इक्वल होगा, DO के इक्वल होगा। ओके बच्चों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चलो ये हो गया थर्ड पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में। यहां तक हमने ये देखा कि साइड्स, ऑपोजिट साइड से पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डायगोनल्स यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। ये यहां पर इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, यूं झुका हुआ है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ है। ये एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर आपको कहां कहां मिलेंगे डायगोनल्स, दो ही केस में मिलेंगे, काइट वाले केस में और स्क्वायर वाले केस में। बस खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, इतना ही, दो में ही परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो अब इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी, इसकी और ये प्रॉपर्टी देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। जैसे कि मान लो आपको मैं एक बॉक्स दिखाऊं, जैसे कि ये वाला बॉक्स पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ना इस बॉक्स को थोड़ा यूं टेढ़ा करता जाऊं, इसको इधर बढ़ाता जाऊं, नीचे वाले को इधर और इसको इधर कर दूं, ऐसे यूं खींच दूं, तो यूं टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों एंगल है, ये वाले और ये वाला एंगल इक्वल, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको दबाता जाऊंगा ये टेढ़ा होता जाएगा ना। तो जैसे जैसे ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये ऐसे यूं पिचकने पर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। देखो बेटा, मैं एक हटकार के बताता हूँ। ये देखो, ये अगर ये सीधा होता ना तो ये ऐसा होता, ये भी एकदम 90 डिग्री एंगल होता ना, तो कैसा होता, ऐसा। अब जैसे जैसे मैं इसको पिचकाता जाऊंगा ना, यूं यूं ऐसे ऐसे दबाता जाऊंगा, ठीक है, ये और मतलब छोटा होता जाएगा, ये लंबा होता जाएगा, यूं, है ना। तो ये वाला एंगल जितना छोटा होता जाएगा उतना ही एंगल ये वाला भी छोटा होता जाएगा। और उसी हिसाब से जितना जितना ये दबाते जाऊंगा, ये वाला एंगल जितना बड़ा होता जाएगा, ये वाला एंगल भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। इमेजिनेशन क्या है बेटा, इमेजिनेशन, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश, उसको दबाता जाऊंगा, देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, यूं दबाया, यूं यूं, तो और दबा दिया तो ये एंगल और बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल भी बड़ा हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और यही अगर मैं पैरेललोग्राम का एंगल जो है 90 डिग्री कर दूं ना, ये फटाक से स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री कर दूं, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर बनता है वो भी पढ़ेंगे, लाइन वाइज, स्टेप बाय स्टेप, स्पाइरल स्टडी बच्चों, स्पाइरल स्टडी, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, आसान से हार्ड की तरफ लेके चलूंगा मैं आपको, और हार्ड को भी आसान करते हुए चलूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल देते हैं कि ऑपोजिट
ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाला। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बबुआ कि एंगल ए जो है वो होगा एंगल सी के इक्वल, ठीक है, ओके। और एंगल बी जो होगा वो होगा एंगल डी के इक्वल है। चलो, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल ए सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। अब आगे एक और बात आई कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइंस पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई लाइंस क्या है पैरेलल, नीचे स्पेस है, हाँ है, अगर कोई लाइंस क्या है पैरेलल है तो, और ये क्या हो जाती है उसकी ट्रांसवर्सल, ये समांतर रेखा है और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल्स, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ रखा होगा आपने पहले, नहीं तो देख लेना पहले क्लास में। इन दोनों का, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं भाई, दो लाइनें हैं, इस मार्कर को जितना मैं ऐसे करता जाऊंगा वैसे वैसे ये जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जैसे से ये कर दूंगा ये और ये सेम, ऐसे करते जाऊंगा तो भी ये और ये सेम। जितना ये छोटा होता जाएगा उतना ये छोटा हो जाएगा, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना भी ये बढ़ता जाएगा। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये लाइन पे दोनों एंगल है, इन दोनों का सम 180 होता है। जब इन दोनों का सम 180 और ये चीज इसकी इक्वल, तो इसका और इसका सम भी 180। तो ये चीज मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आपको। इनको करस्पॉन्डिंग कोइंट्री एंगल्स बोलते हैं इन दोनों एंगल्स को, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। कोइंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है भैया कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, बता दिया वापस। तो मैं कह सकता हूं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों होंगे सप्लीमेंट्री, चाहे ए और डी लो चाहे ए और बी लो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ये इसके सप्लीमेंट्री तो ये ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट, पास पास वाले बंधु को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, और सामने सामने वाले को बोलते हैं ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन सामने वाला क्या होगा, ऑपोजिट। ओके, तो 5th पॉइंट बात करते हैं कि adjacent angles of parallelogram, adjacent angles of parallelogram क्या होंगे, are supplementary, So adjacent angles of parallelogram are supplementary, that is their sum is equal to 180 degree. उनका योग जो होगा पास पास वाले कोणों का वो 180 डिग्री होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लू वाले से रेड वाले से लिखते हैं, चलो क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, फिर एंगल बी प्लस एंगल सी, या फिर एंगल सी प्लस एंगल डी, फिर एंगल डी प्लस एंगल ए। इन सब का इस तरीके से जो भी होगा सम कितना हो जाएगा, फलाना ठीकना इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझदार को इशारा ही काफी होता है, समझ गए। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, सामने दिख रहा है ये वाली डायगोनल ये लंबी, ये वाली डायगोनल छोटी है, एक डायगोनल लंबी है एक डायगोनल छोटी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बराबर हिस्से में काटेगी, तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाइसेक्ट करना। क्या कहते हैं बेटा, बाइसेक्ट करना। AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ठीक है, AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल हो गया, साइड्स पैरेलल आ गई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, एंगल्स जो है पास वाले सप्लीमेंट्री आ गए, ऑपोजिट वो जो है वो इक्वल आ गए।
So this is all about some properties of parallelogram. Please pause the video to note it down. चलिए अब बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर क्या होगा और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो लेट अस सपोज दिस इज आवर पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसके अंदर ये ए बी सी डी इसका नाम है। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स क्या है बेटा, इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। इसकी एक साइड को ले लिया मैंने बी, एक साइड को ले लिया मैंने ए। ये साइड हो जाएगा ए, ये साइड हो जाएगी इसकी बी। ठीक है, तो पहली बात करते हैं इसके, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स, ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये तो आप लोग भी अब निकाल दोगे। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों को जोड़ देंगे। ठीक है, ए बी कितना है, स्मॉल ए है। बी सी कितना है, ए बी स्मॉल ए नहीं है, ए बी स्मॉल बी है। पीछे पीछे हाँ मत बोलो फालतू में, देख के बोलो। ए बी बी है, स्मॉल बी है। बी सी क्या है, स्मॉल ए है। सी डी क्या है, स्मॉल बी है। और डी ए क्या है, स्मॉल ए है। तो ए प्लस ए कितने हो गए, 2a। और b प्लस बी कितना हो गया, 2b। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, a प्लस बी। ये हो गया 2 टाइम्स a और b क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का सम है और a और b क्या है, एडजेसेंट साइड से। इनका सम को अगर हम क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, दुगना कर दें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ रेक्टेंगल के कंसेप्ट लूंगा जो आपने पहले क्लास में पढ़ रखे, फिर वापस रेक्टेंगल भी समझाऊंगा, लेकिन उसकी हेल्प से मैं आपको इसका एरिया निकालना बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया मुझे निकालना है ना, तो देखो बेटा, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पैरेललोग्राम है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ये रहे 2 पार्ट्स, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, हाइट तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो गई, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट बाहर होती है, तो ये चीज़ इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट। तो इस ये वाला ट्राइंगल लो, इसका नाम A B C D। तो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल लो, ठीक है, इसकी ये साइड हो जाएगी B, ये ए से मतलब नहीं है, ये साइड भी क्या हो जाएगी, बी। ठीक है, तो पहले मैं कह देता हूँ, रेक्टेंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी, बढ़िया है। चलो पहले मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो ये वाला, ब्लू से लिख दूं इसको, ये वाला लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस जो नीचे वाला है, ये वाला है ABC, ये वाला ऐसा। इन दोनों का अगर मैंने एरिया जोड़ दिया तो मेरे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसको रेड से लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इन दोनों का एरिया मुझे ऐड करना है,
ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू, इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा b और परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी h, प्लस इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, इसका बेस क्या हो जाएगा b और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यही होगी परपेंडिकुलर h। ऐसी टेढ़ी वाली तो होती नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट ही होती है, वो भी क्या रहेगी h, यहां से लेकर यहां तक ये भी h ही रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये है वही वो है। ठीक है, अब देखो आधा BH और आधा BH दोनों में से, आधा BH और आधा BH क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से मान लो BH B इंटू एच कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर बचा आधा, प्लस देखो B इंटू एच कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, ये आधा बचा, इधर से भी B इंटू एच कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, इधर भी आधा बचा। आधा और आधा क्या होता है बेटा, एक होता है, एक से किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा b इंटू एच, वरना सीधे ही पता लग रहा है आधा BH प्लस आधा BH क्या हो जाएगा, पूरा b इंटू एच। तो एरिया क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, या फिर एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है।